जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एमएस ऑफिस के बारे में। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था एमएस वर्ड के बारे में बातें देखी। अब हम देखते हैं एमएस एक्सेल के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है कि अगर आपसे कह दिया जाए जैसे कि वर्ड क्या है, एक आपका एमएस वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, शब्द संसाधन सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, ऐसे ही अब अगर एक्सेल की बात करें तो एक्सेल क्या चीज है भाई? एक्सेल जो है वो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ठीक है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर या स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई जो एक्सेल की फाइल है उसका मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है, मैक्सिमम साइज, तो वो हो सकता है इसका मैक्सिमम साइज 2 GB से लेकर 4 GB तक ये जा सकता है। ठीक है, 2 GB से लेकर 4 GB तक जा सकता है। जबकि एमएस वर्ड में तो क्या था, 25 MB के नियर बाय, 25 से लेकर 32 MB के आसपास, यानी ये मेगाबाइट में आपका, और ये गीगाबाइट तक जा सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें एक्सेल में जो डाटा रेंज होता है वो कैसे होता है, वो रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में होता है। वो किसकी फॉर्म में होता है? रोज एंड कॉलम की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपसे रोज कह दें तो रोज है। ठीक है, और कॉलम आपके हो सकते हैं। ठीक है, अगर संख्याओं की बात कह दें आपसे तो ध्यान रखना कि नंबर ऑफ रोज इतनी पॉसिबल है और नंबर ऑफ कॉलम्स इतने पॉसिबल हैं। तो एक्सेल के अंदर ये सारी चीजें होती है। ऐसे ही अगर आपसे कह दें कि भाई डिफॉल्ट नेम क्या होता है, फाइल का डिफॉल्ट नेम क्या होता है, जैसे एमएस वर्ड में क्या था, डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड में क्या था, डॉक्यूमेंट 1। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें होता है बुक 1। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुछ बातें हैं इसके बारे में, ध्यान रखिएगा। एक आपसे कहा जाए कि जो इसका फाइल नेम होगा, कोई भी एमएस वर्ड हो चाहे एक्सेल हो, फाइल नेम, उसमें मैक्सिमम कैरेक्टर कितने आ सकते हैं, तो उसमें मैक्सिमम कैरेक्टर आ सकते हैं 256। ये ध्यान रखिएगा, 256 उसमें मैक्सिमम कैरेक्टर आ सकते हैं, यानी कि इतने कैरेक्टर यूज करके आप फाइल का नाम दे सकते हो। लेकिन हम इतने ज्यादा कैरेक्टर कभी यूज करते नहीं है, कम ही यूज करते हैं, 30-32 तक ही मैक्सिमम यूज करते हैं। ठीक है, बाकी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, पढ़ना इसको भी वैसे ही है। ये भी क्या है आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। और ये भी किसकी फॉर्म में है, टैब की फॉर्म में। जैसे एमएस वर्ड को आपने कैसे पढ़ा, टैब की फॉर्म में, तो वैसे आपको भी इसको कैसे पढ़ना है, टैब वाइज। एमएस वर्ड में 7 टैब थी, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, इसमें भी कितनी टैब है आपकी, टोटल 7 टैब। लेकिन टैब थोड़ी सी डिफरेंट है। होम टैब तो लगभग दिखने में एक जैसी सी ही है, थोड़ा सा फर्क है यहाँ पे। देखिए, इसमें होम टैब में क्या क्या आता है, सबसे नंबर 1 पे आता है क्लिपबोर्ड। ठीक है, क्लिपबोर्ड ये वही कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटर, सबके लिए ये क्लिपबोर्ड है। फॉर्मेट पेंटर आपको बताया था कि मान लो यहाँ पे कोई आपने कुछ लिखा हुआ है, उसके अंदर कोई फॉर्मेट कोई डिजाइन जो है वो लगा हुआ है, वो एज इट इज आप कॉपी करना चाहते हो। ठीक है, तो वो आप फॉर्मेट पेंटर की सहायता से कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्लिपबोर्ड हो गया। यहाँ पे क्लिपबोर्ड में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 20। ये हो गया आपका क्विक एक्सेस, एमएस एक्सेल में भी वही है, क्विक एक्सेस टूल बार इसको बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सारा आपका कमांड है, इनको क्या बोलते हैं, रिबन। ठीक है, ये होगी आपकी सारी टैब्स। ये क्या हो गए आपके कॉलम्स, ABCDFGH जो है, ये सारे क्या है आपके कॉलम। और ये क्या है, सारे आपकी रोज, इधर है आपकी रोज। ठीक है, और ये है आपके कॉलम्स, ये वाले। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे हो सकता है एग्जाम में कह दें भी एमएस एक्सेल के अंदर किसी भी कॉलम को किस नाम से दिखाया जाता है, तो वो किन से दिखाया जाता है, ABCD की फॉर्म में। ठीक है, ABCD की फॉर्म में दिखाया जाता है, कैरेक्टर्स की फॉर्म में। पर रोज को किससे प्रदर्शित करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, नंबर से। ठीक है, किससे, नंबर से। दूसरा एक ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे देखिए 3 शीट आपकी बाय डिफॉल्ट ओपन है। ठीक है, एग्जाम में आपसे कह सकता है कि जब भी हम कोई एमएस एक्सेल का डॉक्यूमेंट बनाते हैं
तो बाय डिफॉल्ट कितने शीट रहते हैं, तो 3 शीट यहाँ पे रहते हैं। और ये जो बटन होता है ये किसका होता है, ऐड न्यू शीट। आप नई शीट भी ऐड कर सकते हो और इन सीट को आप रीनेम भी कर सकते हो, यानी इनके नाम भी आप बदल सकते हो। ठीक है, सीटों को नाम आप दे सकते हो। ये हो गया। उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि MS एक्सेल के अंदर डाटा स्टोर कहाँ होता है। ठीक है, MS एक्सेल के अंदर डाटा स्टोर कहाँ पे होता है, वो किसी ना किसी सेल में होता है। ये क्या है, एक सेल। ठीक है, डाटा स्टोर कहाँ पे होगा, किसी ना किसी सेल में। और सेल किसको बोलते हैं, रोज और कॉलम्स। ठीक है, इनके इंटरसेक्शन को। ये एग्जाम में आ चुका है, पूछा जा चुका है कि MS एक्सेल में रो और कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है, तो एक सेल। और डाटा एंट्री की यूनिट क्या है, सेल, क्योंकि डाटा एंटर करेंगे हम इस सेल के अंदर। हाँ, हो सकता है आपसे अब ये पूछ ले कि जो ये सेल है आपकी, जो ये सेल है, इसके अंदर आप विदाउट एंटर किए कितने कैरेक्टर डाल सकते हो, तो आप 256 इसमें डाल सकते हो। लेकिन एंटर कर करके आप टोटल इतने कैरेक्टर आप इसमें डाल सकते हो। ठीक है, तो ये है। तो यानी कि यहाँ पे यूनिट आपकी क्या है, सेल। ये सारी की सारी क्या है, यहाँ पे सेल है। तो ये एक्सेल के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। MS वर्ड में तो क्या होता है, एक पूरा का पूरा प्लेन पेज होता है जिसपे आप राइट करते हो। ठीक है, पर यहाँ पे सारा किसकी फॉर्म में है, सेल्स की फॉर्म में है। और ये ऐसा क्यों है, क्योंकि MS एक्सेल जो है वो, उसका हम ज्यादा यूज किसके लिए करते हैं, कैलकुलेशंस के लिए। ये हमारी जो डेली की कैलकुलेशंस हैं, अकाउंटिंग है, उसको इजी बनाता है। तो आपसे एग्जाम में हो सकता है कह दें कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग के लिए उपयोग किया जा सकता है, या मैथ के फॉर्मूलाज वगैरह लगा के डाटा एनालिसिस के लिए हम किसको यूज कर सकते हैं, तो हम MS एक्सेल को यूज कर सकते हैं। और इसमें डाटा जो है वो किस फॉर्म में होता है, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में होता है। और पर्टिकुलर डाटा एंटर कहाँ पे होता है, किसी ना किसी सेल में होता है। और सेल क्या होता है, रो और जो कॉलम है उनका इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, तो पहली टैब है यहाँ पे आपकी है क्लिपबोर्ड, वही फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है, डिजाइनिंग से ही। दूसरी जो टैब है वो क्या है आपकी, फॉन्ट। ये आपकी MS वर्ड वाली ही है सेम। ठीक है, वही डिफॉल्ट फॉन्ट आपका कैलिब्री है। ठीक है, और डिफॉल्ट साइज भी 11 है। ये आपका टेक्स्ट साइज बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए, ये हाइलाइटर कलर को हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, तो ये फॉन्ट हो गया। तो पहला ग्रुप हो गया क्लिपबोर्ड, दूसरा ग्रुप हो गया फॉन्ट ग्रुप। इसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ठीक है, बोल्ड मतलब डार्क, थोड़ा डार्क कर देगा जो भी आपने लिखा है। इटैलिक मतलब उसको टेढ़ा कर देगा। ठीक है, अंडरलाइन उसके अंदर नीचे लाइन देना। ये चीज है। यहाँ पे टेबल का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो टेबल आप इसमें भी ड्रॉ कर सकते हो। रोज और कॉलम्स इसमें भी आप ड्रॉ कर सकते हो वैसे ही। ये हो गया आपका टेक्स्ट कलर। यहाँ पे क्या हो गया, ये टेक्स्ट कलर। तो आपसे पूछा जाए टेक्स्ट कलर कहाँ से चेंज करते हैं MS एक्सेल में, तो होम टैब के अंदर जाकर फॉन्ट जो हमारा ग्रुप होता है उसमें से। ठीक है, तो ये यहाँ तक तो ठीक है, आपका हो गया। उसके बाद फिर देखो वही ऑप्शंस हैं, कुछ थोड़ा सा चेंज आ गया अब यहाँ पे ऑप्शंस में। वहां पे बुलेट्स एंड नंबरिंग था, यहाँ पे क्या आ गया देखो। यहाँ पे आप जान सकते हो क्या, कि जैसे मान लो आपने ये सेल सेलेक्ट कर रखी है और आपने इसमें कुछ टाइप करना है। अगर आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो जो टाइप होगा वो टॉप पे होगा। इस पे सेलेक्ट करते हो तो टाइप होगा इसके मिडल में। और ये वाला सेलेक्ट करते हो तो टाइप होगा बिल्कुल नीचे। तो एक तो ये ध्यान रखना आप। ठीक है, और दूसरा ये आपकी अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट। देखो अलाइनमेंट वैसे भी लिखा ही हुआ है यहाँ पे, अलाइनमेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक आपका दिया हुआ है टेक्स्ट रैप, रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का मतलब ये है कि आगे ना जाके यहाँ से स्टार्ट हो जाए, नेक्स्ट लाइन से शुरू हो जाए। यानी एक तो आप टाइप करते करते अंदर चला जाए, वो आपको दिखे ना। एक आप उसको रैप टेक्स्ट कर दोगे तो वो यहाँ से आगे आना शुरू हो जाए, इस टाइप से। ठीक है, पर ये इतने ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। जो मेन आपसे पूछा जाएगा वो एक तो अलाइनमेंट हो गया, और एक आपका ये इंडेंटेशन। ठीक है, वो हो गया। मर्ज और सेंटर ये किस लिए यूज करते हैं, जब आप चाहते हो जैसे कि ये चार, मैं चाहता हूं कि भाई ये 1 2 3 4 सेल है, इनको मर्ज करके मैं एक सेल बना दूं, तो हम किस ऑप्शन का यूज करते हैं, मर्ज का। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ही आपके लिए ये है, आपसे पूछ सकते हैं कि मर्ज जो है वो कमांड है वो कहाँ पे होती है, तो मर्ज कमांड होती है होम टैब के अंदर जाकर, अलाइनमेंट जो हमारा ग्रुप है कमांड का वहां पर ये होती है। ठीक है, उसके बाद फिर ये है फॉर्मेट। ठीक है, यह फॉर्मेट, भाई जो डाटा आपने यहाँ पे डाला हुआ है उसका टाइप।
ठीक है, वो कैसा रहेगा, वो टेक्स्ट रहेगा, वो नंबर रहेगा, वो करेंसी रहेगा, वो क्या चीज रहेगा, वो परसेंटेज में रहेगा, तो ये पॉइंट्स के बाद डेसिमल में कितने पॉइंट्स रहेंगे, वो परसेंटेज रहेगा, वो करेंसी रहेगा, वो कैसे रहेगा, ये नंबर की स्टाइलिंग है। ठीक है भाई, कैसा वो डाटा का टाइप रहेगा। हाँ, यहाँ पे आपसे अगर पूछ लिया जाए कि एमएस एक्सेल के अंदर कि आप किस कॉलम के अंदर जो है वो आप फॉर्मूलाज लगा सकते हो, कैलकुलेशन जो मैथ के आपके फॉर्मूलाज हैं वो किस में लगा सकते हो, तो अब वो उन्हीं कॉलम्स पे आप उन्हीं रोज या कॉलम्स पे आप लगा सकते हो जिनके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी, यानी कि नंबर्स होंगे, वो चाहे दशमलव वाले हों या बिना दशमलव के, होने चाहिए नंबर। ठीक है, टेक्स्ट के ऊपर वो नहीं होगा। ठीक है, टेक्स्ट के ऊपर कैलकुलेशंस नहीं होती। ठीक है, उसके बाद फिर ये है स्टाइलिंग। स्टाइलिंग तो वही है जो आपके सेल वेल है, इनको डिजाइनिंग वगैरह देना, हेडिंग देना, इनको थोड़ा कलरिंग वलरिंग देना, वो सारी चीजें। ये कोई सेल नई इंसर्ट करनी है, डिलीट करनी है, उसको फॉर्मेट करना है, डिजाइन करना है, तो वो सारी चीजें। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे मेन जो कमांड आपसे पूछी जाए, ठीक है, तो ये हो गया आपके क्या क्या हो गए इसमें ग्रुप, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स, सेल और एडिटिंग। तो ये देखो एडिटिंग यहाँ भी है, यानी एमएस वर्ड में भी होम टैब में एडिटिंग आ चुकी है और एक्सेल में भी एडिटिंग यहाँ पे आ चुकी है। और इसमें सबसे मेन जो कमांड आपकी यूज होती है ऑटो सम। ठीक है, ऑटो सम और सॉर्ट एंड फिल्टर और फाइंड एंड सेलेक्ट। ठीक है, देखो फाइंड एंड सेलेक्ट, तो यहाँ पे आपको कुछ ढूंढना है इस सीट पे, तो वो है। और सॉर्ट एंड फिल्टर क्या है कि जैसे मान लो आपने इस कॉलम में कुछ यहाँ डाटा डाला हुआ है, आप उसको सॉर्ट करना चाहते हो असेंडिंग में, डिसेंडिंग में, अल्फाबेटिकली सॉर्ट करना चाहते हो, अगर वो कुछ कैरेक्टर्स में लिखा हुआ है तो, या अगर नंबरों में लिखा हुआ है तो आप उनको नंबरों को असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हो, वो सब आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, और सबसे यूजफुल है ऑटोसम। ऑटोसम क्यों यूजफुल है, क्योंकि ये जितने भी आप सेलेक्ट करोगे सेल, जितने भी आप सेल सेलेक्ट करोगे उनका सम कर देगा, सभी का टोटल कर देगा, और सबसे ज्यादा यूज करते हैं इसको, टोटल कर देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे टोटल करने के लिए ऑटो सम। ठीक है, ये कहाँ पे है, एडिटिंग में। सॉर्ट एंड फिल्टर, फाइंड, कुछ ढूंढना है तो वो कंट्रोल है, वो चीज यहाँ। ओके, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे अगर आपको पता करना हो कि एग्जैक्ट सेल कौन सी है, यानी कि आपसे कहें एग्जाम में जैसे पूछ ले, कहते हैं किसी भी सेल का एड्रेस क्या होता है, एड्रेस क्या होता है कि जैसे ये है मान लो सेल, ठीक है, ये सेल है आपकी, अब इसका एड्रेस क्या है, तो वो देखो कॉलम नेम क्या है इसका, एस, कॉलम नेम क्या है इसका, एस, और इसकी रो देखो क्या है, रो नंबर है 6, तो इस कॉलम, इस सेल का एड्रेस जो वो क्या हो गया, S6, S6। ठीक है, तो आपसे पूछा गया एग्जाम में कि एमएस एक्सेल के अंदर किसी भी सेल का जो एड्रेस होता है वो किस से स्टार्ट होता है, वो रो से स्टार्ट होता है या कॉलम से स्टार्ट होता है, तो वो किस से स्टार्ट होता है, कॉलम में, ABCD से। ठीक है, और उसके बाद दूसरा क्या होता है आपका, रो नंबर। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया सारा, ये आप ध्यान रखिएगा, कितने क्या रो हो सकते हैं, कितने कॉलम हो सकते हैं, ये चीजें ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका था क्या, होम टैब। होम टैब में आपको मेन आपको बता दिया, तो आपको टैब वाइज ही इनको पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, आगे क्या है, नेक्स्ट इंसर्ट। अब इंसर्ट के अंदर देखिए क्या क्या आता है, नंबर 1 टेबल्स, आप टेबल्स इंसर्ट करना चाहते हो तो वो चीज है, बाय डिफॉल्ट ये रोज कॉलम में है ही, आप टेबल को बोल सकते हो कि एक रो और कॉलम टेबल ही होती है, पर आप इनके अंदर भी टेबल इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा क्या है, इलस्ट्रेशन, ये एमएस वर्ड जैसा ही है, चार्ट्स, लिंक्स और टेक्स्ट। इनमें देखो सबसे मेन क्या है आपके लिए, एक तो टेबल, टेबल इंसर्ट करनी है तो वो भी टेबल से, और दूसरा क्या है यहाँ पे, पाइवोट टेबल, पाइवोट टेबल। पाइवोट टेबल इसको बोलते हैं समरी, यानी कि बहुत सारा डाटा रखा है, कई सारी टेबल हैं, उन डाटा से समरी निकाल ली, समराइज कर लिया डाटा को, एक एनालिसिस कर ली प्रॉपर, और उसकी एक छोटी सी हम टेबल बना ले एनालिसिस की। तो एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेते हैं पाइवोट टेबल क्या होता है, तो एक समरी टेबल होती है, डिफरेंट टेबल से जो है वो डाटा कलेक्ट करके इसको बनाया जाता है। और ये कहाँ पे मिलता है,
ये टेबल कमांड ग्रुप में मिलता है इंसर्ट टैब के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे दो है आपका, पाइवोट टेबल और ये सिंपल टेबल। ठीक है, उसके बाद इलस्ट्रेशन में क्या है, पिक्चर से रिलेटेड काम आ गया सारा। तो फोटोज आप इंसर्ट कर सकते हो, क्लिप आर्ट यानी कि जो पहले से इसमें बने फोटोज कुछ पड़े हैं वो आप यूज कर सकते हो। शेप डिफरेंट टाइप के, जैसे कि एरो, रेक्टेंगल और इस तरह बहुत सारी शेप्स हैं इसमें, वो यूज कर सकते हो। आर्ट, कुछ डायग्राम से पहले से बने पड़े हैं वो यूज कर सकते हो। इसमें आप चार्ट्स भी यूज कर सकते हो, चार्ट जैसे कि कॉलम वाइज चार्ट। आप फोटो से पहचान पा रहे हो ना, ये सारे चार्ट हैं। ये कॉलम का चार्ट है, ये लाइन चार्ट है, ये पाई चार्ट है, ये बार चार्ट है, एरिया चार्ट है, स्कैटर चार्ट है। ठीक है, तो अदर और भी बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं इसमें चार्ट्स के। तो मेन ये रहता है चार्ट्स, क्योंकि देखो चार्ट से क्या होता है कि एक प्रॉपर एनालिसिस है ना, एक ओवरव्यू बहुत अच्छे से मिलता है कि भाई हाँ ये ऐसे। ठीक है, ग्रोथ को हम देख सकते हैं किसी भी चीज की, कि ग्रोथ है या डिक्रीमेंट है, कोई किसी चीज में कुछ चीज बढ़ रही है। जैसे कि आपको महंगाई है, अब इकोनॉमिस्ट होते हैं, वो महंगाई देखनी है कि बढ़ रही है कम हो रही है, तो वो हर ईयर वाइज क्या बना लेते हैं, चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, शेयर मार्केट है, मार्केट गिर रही है या उठ रही है, तो वो ग्राफ जो हमारा बनता है चार्ट, वो हमें बता देता है। यानी चार्ट एक प्रॉपर एनालिसिस करने के लिए हमारी हेल्प करता है। और इस चार्ट को डाटा कहाँ से मिलता है, इन्हीं सेल से ही। तो हम प्रॉपर यहाँ पे जैसे हम पूरा एक वो टेबल बनाएंगे, हमारा प्रॉपर डाटा फीड करेंगे यहाँ पे, और उस डेटा से ही हमारा क्या क्रिएट हो जाएगा, चार्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यानी इस चार्ट को जो डेटा है वो कहाँ से मिलेगा, इन सेलों से मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। तो आपसे पूछ लिया जाए चार्ट कहाँ पे होता है, तो इंसर्ट टैब में होता है। लिंक, हाइपर लिंक, किसी भी वेबसाइट का कोई यहाँ पे जैसे आपको लिंक क्रिएट करना है, उस पर क्लिक करते ही वो उस वेबसाइट पे चला जाए, तो वो हो गया हाइपर लिंक। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसकी पहचान कैसे होती है, जैसे ही माउस आप इसके ऊपर लेके आते हो, ऐसे हाथ का निशान, उंगली का निशान बन जाता है ऐसे। ठीक है, ये क्लिकेबल होता है, क्लिक करके दूसरे पे जा सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स, आपको एक बॉक्स अलग से ऐड कर सकते हो जिसमें आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। इसकी हाइट विड्थ को आप कम ज़्यादा कर सकते हो। हेडर फुटर डाल सकते हो, वर्ड आर्ट पहले से बने कुछ जो शब्द हैं उनके डिज़ाइन आप डाल सकते हो, सिग्नेचर ऐड कर सकते हो, ऑब्जेक्ट कोई भी फोटो वीडियो कुछ भी आप इसमें अटैच कर सकते हो, और सिंबल्स वगैरह आप यहाँ से अटैच कर सकते हो। अगर आपको किसी स्पेशल सिंबल की ज़रूरत है तो वो भी आपको इंसर्ट टैब में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारा क्या था, इंसर्ट टैब। सेकंड टैब था हमारा इंसर्ट टैब। ओके, नेक्स्ट। अब उसके बाद आते हैं हमारा पेज लेआउट। पेज लेआउट जो है ये भी कुछ कुछ दिखने में वैसा सही होता है जैसा कि हमारा किस में था, एमएस वर्ड में था। ठीक है, एमएस वर्ड में देखिए यहाँ पे सेम है ये थीम। थीम क्या है, पहले से कुछ बना डिजाइन है, कुछ कलर्स हैं, कुछ फॉन्ट्स है, वो पहले से प्री फॉर्मेटेड डिजाइन, आप ऐसा बोल सकते हो। थीम क्या होते हैं, प्री फॉर्मेटेड डिजाइंस, पहले से ही कुछ डिजाइंस हैं वो बना दिए गए हैं। ये एग्जाम में आ चुका है, पूछ चुके हैं कि प्री फॉर्मेटेड डिजाइन को क्या बोलते हैं, थीम्स। ठीक है, उसके बाद कलर्स वगैरह, फॉन्ट्स वगैरह हो गए, इफेक्ट्स वगैरह, वो आप यहाँ से उठा सकते हो। ठीक है, थीम के अंदर। उसके बाद जो मेन टैब है वो आपकी है पेज सेटअप। देखो एग्जाम में क्वेश्चन पुट होगा यहाँ से पेज सेटअप से। अब पेज सेटअप का किसके लिए यूज करेंगे, पेज की सेटिंग के लिए। और पेज की सेटिंग क्यों करनी है, क्योंकि जब हमें इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो सेटिंग तो करनी पड़ेगी। अब उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, मार्जिन सेट कर सकते हैं। 4 टाइप का मार्जिन है आपका, टॉप मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, बॉटम मार्जिन और राइट मार्जिन, यानी स्पेस जिस पे कुछ भी लिखा नहीं होगा वो। पेज ओरिएंटेशन 2 टाइप की है आपकी, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। बाय डिफॉल्ट कौन सी होती है, पोर्ट्रेट। जैसे एमएस वर्ड में भी पोर्ट्रेट थी तो यहाँ भी पोर्ट्रेट है। ठीक है, पेज साइज अलग अलग, आप A3, A4, लेटर, एनवलप, अलग अलग साइज है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें एक ऑप्शन एक्स्ट्रा है, प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया ये ऑप्शन एक्स्ट्रा क्यों है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप ये पूरी की पूरी आप शीट प्रिंट करना चाहो। आप चाहते हो कि किसी एक पेज पे पर्टिकुलर इतना ही प्रिंट आए। ठीक है, यानी एक पेज पे मान लो कि इतना ही प्रिंट आए, तो आप इसको प्रिंट एरिया के अंदर ले सकते हो। और एक ये क्या होता है, एफएक्स, ये होता है फॉर्मूला बार। ध्यान रखिएगा, ये क्या है, फॉर्मूला बार। और जब भी आप किसी सेल के अंदर कुछ भी टाइप कर रहे होते हो तो वो डाटा यहाँ पे, वो डाटा भी आपको है शो करेगा, यहाँ पे दिखाएगा, वो डाटा भी शो करेगा। और जो भी फॉर्मूले आप लगाओगे तो वो फॉर्मूले भी दिखाएगा, क्योंकि ये क्या है, फॉर्मूला बार है। और देखो जो करंट सिलेक्टेड सेल होगी यहाँ पे क्या दिखाएगा, उस सेल का एड्रेस। ये ध्यान रखिएगा, सेल एड्रेस, करंट सेल।
ठीक है, जैसे अभी ये वाली सिलेक्टेड है तो देखो A और 1 दिखा रहा है, A1, क्योंकि पहला कॉलम A है और रो नंबर है 1 टाइप से। ठीक है भाई, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बैकग्राउंड ऐड कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो पेजेस को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। प्रिंट टाइटल्स, टाइटल्स को आप प्रिंट कर सकते हो। तो पेज सेटअप में जो मेन इंपॉर्टेंट आपका क्या रहेगा, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज और प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया इसमें नया है, ठीक है, ये वर्ड में नहीं है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दूसरा है स्केल टू फिट, यानी कि जब आप इसको स्क्रीन को दिखाना चाह रहे हो तो आप इसमें जूम हो गया, स्केल कर सकते हो इसको, विड्थ और हाइट इसको आप दे सकते हो शीट को। ठीक है, और इसको स्केल भी, यानी जूम कितना कम ज़्यादा करना है वो। आगे है शीट ऑप्शंस, और शीट ऑप्शंस में भी देखो दो चीज़ दी हुई है, ग्रिड लाइंस और हेडिंग्स। हेडिंग ऊपर दी हुई है, ठीक है, और ग्रिड लाइंस, ग्रिड लाइंस क्या होते हैं, इनके अंदर भी आप लाइंस दिखा दो ऐसे। ठीक है, वो चीज़ें अब व्यू पे चेक हो रखा है, यानी कि अभी हेडिंग भी दिख रही है और ग्रिड लाइन भी दिख रही है। ये जो आपको दिख रही है ना ये लाइंस, ये आपको दिखाई दे रही है। जैसे आप इसको अनचेक कर दोगे ये आपको लाइंस नहीं दिखाई देंगी। और प्रिंट और चेक कर दोगे तो इसका मीनिंग ये है कि जब आप प्रिंट लोगे तब ये हेडिंग और ग्रिड लाइंस जो है वो प्रिंट होंगी साथ के साथ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर सीधा सीधा आप प्रिंट करोगे तो प्रिंट के अंदर ये लाइनिंग नहीं आएंगी। ये सिर्फ आपको यहीं पे दिखा रहा है, प्रिंट में नहीं दिखाएगा। आपको लगेगा कि भाई प्रिंट में क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ से हमने उसको सेलेक्ट नहीं किया था। तो ये ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए कि भाई कोई MS एक्सेल का डॉक्यूमेंट है, आप प्रिंट करना चाहते हो और प्रिंट करते वक्त जो ग्रिड लाइंस हैं, जो ये लाइनिंग्स हैं, ये यूं की यूं दिखाई देनी चाहिए। वो ऑप्शन हमें कहाँ मिलेगा, तो पेज लेआउट में शीट ऑप्शन। ठीक है, तो ये अरेंज हो गया। ये ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के लिए है, कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, कोई चार्ट है या कोई पिक्चर्स हैं, उनको आगे पीछे भी, कौन आगे रहे कौन पीछे रहे, लेयरिंग के लिए। ठीक है, उसके लिए यूज करेंगे, कोई खास जरूरत नहीं पड़ती एग्जाम में इसकी इतनी। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट, आगे देखिए भाई, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि MS एक्सेल का यूज ही हम कैलकुलेशन के लिए करते हैं, और कैलकुलेशन में सबसे ज्यादा हम क्या करते हैं, फॉर्मूले ही तो यूज करते हैं। ठीक है, यानी फॉर्मूले ही हमें अप्लाई करने हैं, इसलिए तो हम एक्सेल पे आए हैं, नहीं तो MS वर्ड में टाइपिंग तो हम सीधा कर ही रहे थे। तो वो चीज़ है। ठीक है, तो ये टैब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली जो टैब है वो क्या है, इसकी फंक्शन लाइब्रेरी, यानी कि बहुत सारे फंक्शन पहले से ही इसमें बना के छोड़ दिए गए हैं, जैसे कि ऑटोसम फंक्शन है, ये आपका होम टैब में भी था, जरूर ध्यान रखिएगा इस चीज को, और ये यहाँ पे भी है। ठीक है, रिसेंटली यूज्ड, यानी अभी अभी जो आपने यूज किए हैं वो सारे फंक्शन, फाइनेंस रिलेटेड, लॉजिकल एंड लॉजिकल, जैसे कि इफ, एल्स, इफ, एंड, और, नोट, ये लॉजिकल हो गए आपके वो सारे। ठीक है, टेक्स्ट, टेक्स्ट जैसे कि टेक्स्ट के ऊपर भी बहुत सारे फॉर्मूलाज लग सकते हैं, जैसे कि मान लो मैंने ये नाम लिख लिया अनिल, अब इसके ऊपर भी बहुत सारे फॉर्मूला लग सकते हैं। इसके साथ हम कुछ और, अब इसको बोलते हैं स्ट्रिंग, वैसे तो क्या बोलते हैं इसको, टेक्स्ट स्ट्रिंग। ठीक है, अब एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग से हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो उसका भी फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे मिलेगा टेक्स्ट फॉर्मूला में। ठीक है, इनको हम ट्रिम भी कर सकते हैं। ट्रिम का मतलब ये होता है कि एक्स्ट्रा जो स्पेस है, एक्स्ट्रा वाइट स्पेस, उसको रिमूव करना। ठीक है, लेफ्ट और राइट में जो एक्स्ट्रा वाइट स्पेस है उसको रिमूव करना। ठीक है, ये यूज करते हैं। दूसरा, अगर आपसे कुछ ऐसा कुछ पूछ ले, जैसे कि ये नेम है मान लो ANI, और थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस है और L है, अब आपसे कह दे कैरेक्टर कितने हैं, तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, टोटल कितने हैं 5। आपको लगेगा कितने हैं 4, नहीं, यहाँ पे क्या है 5, क्योंकि यहाँ पे जो स्पेस है वो भी एक कैरेक्टर का काम कर रहा है, और जितने स्पेस होंगे उतने ही कैरेक्टर होंगे। ये चीज जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, वो दिखाई नहीं देगा पर इतना, लेकिन वो काउंट में जरूर आएगा। हाँ, अगर वो आगे पीछे है तो उसको हम ट्रिम कर सकते हैं, हटा सकते हैं, वो काउंट नहीं होगा। पर मिडल में है अगर स्पेस तो वो काउंट होगा। ठीक है, कैरेक्टर की तरह काउंट होगा। तो ये हो गया डेट एंड टाइम के, करंट डेट टाइम क्या है, 2 डेट टाइम है उनको जोड़ना है, अपने आप डेट आ जाए यहाँ पे, इस टाइप से वो सारे चीज हम यहाँ से फॉर्मूले हैं हमारे पास फंक्शन। ठीक है, लुकअप फंक्शंस हैं, मैथ के बहुत सारे, ट्रिग्नोमेट्री, साइन, कोस, थीटा जो भी हैं वो सारे आपके यहाँ पे, यानी मैथ्स के बहुत सारे फॉर्मूले यहाँ पे हैं। अब जो स्टैंडर्ड चीज
जो मेन आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि एग्जाम में जैसे ये पूछा जाएगा आपसे कि किसी भी, मान लो कि आपको इस सेल के ऊपर एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है, जैसे इस सेल में आपने लिखा हुआ है 5 2 6 7 8 9 1 2 3। अब यहाँ पे आपको इनके ऊपर है ना, इस कॉलम में इन रोज के ऊपर आपको कुछ ना कुछ फॉर्मूला लगाना है। तो आप वो कैसे सेलेक्ट करोगे, कैसे इन सब पे इकट्ठा लगाओगे फॉर्मूला? तो आप ऐसे लगाओगे, कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट होगा इक्वल टू से, ठीक है। अब अगर आप इनका सम करना चाहते हो, अब आगे नेक्स्ट जो क्या होगा वो फॉर्मूला नेम, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। क्या होगा? इक्वल टू का साइन है, फिर फॉर्मूला नेम। वो अब सम भी हो सकता है, वो मिन भी हो सकता है, वो मैक्स भी हो सकता है, ठीक है, वो एवीजी यानी कि वो एवरेज भी हो सकता है, वो काउंट भी हो सकता है, ठीक है। अब आगे कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे जैसे मान लो हम सम करना चाह रहे हैं, अब हम देंगे रेफरेंस। रेफरेंस कैसे? हमारी पहली सेल का एड्रेस क्या है, ठीक है। तो पहली सेल जिससे हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसका एड्रेस क्या है? एच। अब इसका रो नंबर देखो, इसका रो नंबर है 2, तो H2। अब ये जो डबल डॉट है ये बताएंगे कि भाई यहाँ से तो स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है। जैसे कि यहाँ तक मान लो करना है आपको, तो ये क्या है तो H ही ये भी, ठीक है। और ये रो नंबर क्या है इसका? 10। तो H2 से लेके H10 तक, यानी H2 से लेकर H10 तक क्या कर दिया जाए? सम कर दिया जाए, इनको जोड़ दिया जाए। तो इनको बोलते हैं सेल रेफरेंस, ठीक है, सेल एड्रेस रेफरेंस आप बोल सकते हो, ठीक है, इस टाइप से। तो सेम आप सम करोगे तो क्या हो जाएगा? इन सब का जोड़ हो जाएगा यहाँ पे। और जिस भी सेल में, जरूरी नहीं है कि आप यहीं पे करो, आप यहाँ भी लिख सकते हो ये फॉर्मूला। तो इन सब का जो टोटल हो गया वो यहाँ पे आपको दिखा देगा, ठीक है। यानी जब भी आपको फॉर्मूला लगाना है, इक्वल टू का साइन लिखना है, फिर फॉर्मूला का नेम लिखना है। अब काउंट क्या करेगा? देखो ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, वैसे तो बहुत सारे फंक्शन है, ये स्टैंडर्ड फंक्शन है जो आपको ध्यान रखना है। काउंट क्या रिटर्न करेगा? काउंट जब आप ये चीज इसको सप्लाई करोगे यहाँ पे, तो काउंट ये बता देगा टोटल है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये काउंट बताएगा ये कितने हैं टोटल, 9 है। सम इनका टोटल कर देगा। मिन इनमें से छोटा अक्षर कौन सा है, ठीक है, छोटा नंबर कौन सा वो निकाल देगा। मैक्स इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा, वो। एवरेज इन सबको टोटल करके इनका एवरेज आपके लिए निकाल के दे देगा, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फंक्शन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज हो गए आपके। इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, बहुत सारे फॉर्मूला, ठीक है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले एग्जाम में ये हैं। तो ये फॉर्मूले जो है आप जरूर ध्यान रखिएगा। और फॉर्मूला स्पेशल टैब है, कौन से नंबर पे है? 1 2 3 4th आपकी जो है वो कौन सी है? फॉर्मूला टैब है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है डाटा टैब। ये एमएस वर्ड में नहीं थी, ना फॉर्मूला थी ना डाटा थी, ठीक है। डाटा टैब, इसका जो मेन जो इंपॉर्टेंस है ना वो है डाटा सोर्स प्रोवाइड करना। डाटा सोर्स प्रोवाइड करना, डाटा सोर्स मतलब वो इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल मतलब इन्हीं किन्हीं सीटों से ही, जैसे यहाँ पे बहुत सारी सीट है, इन्हीं में से किसी से डाटा हम उठा के लेके आ रहे हैं यहाँ पे। एक एक्सटर्नल मतलब हम बाहर से भी डाटा यहाँ पे ला सकते हैं इस एक्सेल के अंदर। जैसे कि हम कहाँ से ला सकते हैं? एक्सेस से। एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेस मैंने आपको बताया था ना क्या होता है एमएस एक्सेस। डाटाबेस सॉफ्टवेयर, डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये एमएस ऑफिस में ही पार्ट है, ठीक है। वहां से आप डाटा ला सकते हो, वेबसाइट से किसी से उठा सकते हो। कोई टेक्स्ट फाइल है टीएक्सटी, ध्यान रखना टीएक्सटी, .txt अगर आपसे कहें तो ये क्या होती है? टेक्स्ट फाइल। तो टेक्स्ट फाइल में भी लिखा डाटा आप जो है वो निकाल सकते हो, टेक्स्ट, वो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। इसको बोलते हैं इंपोर्ट करना। डाटा को हम इसके अंदर अगर सीट के अंदर लेके आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इंपोर्ट करना। और इसी सीट से कहीं बाहर अगर डाटा लेके जाना है तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट करना, ठीक है। ये ध्यान रखना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ये कोई और अदर सोर्सेज हैं तो ठीक है, या कोई अभी हमने कहीं कनेक्ट कर रखा है तो किसी सर्वर से या किसी डाटाबेस सिस्टम से, तो वो चीजें यहाँ पे। तो मेन आपको क्या ध्यान रखना है? गेट एक्सटर्नल डेटा। डेटा टैब में सबसे मेन आपकी टैब क्या है? गेट एक्सटर्नल डेटा। ये डाटा लाने के लिए है। सॉर्ट एंड फिल्टर, ये वही है सेम आपकी
A to Z, Z to A आपको सॉर्ट करना है, या अल्फा नंबरिंग में अगर आप 0 से मतलब जैसे कि असेंडिंग या डिसेंडिंग में आपको सॉर्टिंग करनी है तो सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग यहाँ पे है, ठीक है। फिर उसके बाद एक एग्जाम में पूछा गया था कि MS एक्सेल के अंदर आप जो है डुप्लीकेट जो है डाटा उसको रिमूव करना चाहते हो तो वो कैसे करोगे। जैसे कि मान लो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है 5 5 1 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, ठीक है। अब आप चाहते हो कि इसमें जो डुप्लीकेट डाटा है जो बार बार आ रहा है, जैसे कि 5 है बार बार आ रहा है, 1 है वो 2 बार आया है, ठीक है, ये 5 कई बार आया है, तो आप चाहते हो कि डुप्लीकेट डाटा आपको हटाना है तो पूरे को आप सेलेक्ट करिए, ठीक है। सेलेक्ट करके आप क्या कर सकते हो, रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन यहाँ पे लगा सकते हो। रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन आप यहाँ से ओके कर सकते हो। ये अपने आप क्या कर देगा, जो भी डाटा डुप्लीकेट हो रहा था उनको हटा के एक एक कॉपी उनकी रख लेगा, ये चीज है, ठीक है। तो ये सबसे मेन है आपका यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा क्या है, एक है डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन नाम से आपको पता चल रहा है, वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब ये है कि वैलिडेट करना। वैलिडेट भाई क्या ये सही है या नहीं है, सही है या नहीं है। जैसे कि मैं चाहता हूं कि यहाँ पे कोई डाटा एंटर हो वो सिर्फ डेट एंड टाइम हो, ठीक है, और कुछ और डाटा एंटर कर दिया तो उसको वैलिडेट करेंगे कि भाई हाँ जो एंटर किया गया है वो डाटा प्रॉपर है कि नहीं है, तो हम वो वैलिडेशंस अप्लाई कर सकते हैं। और ये किस में है, ये सारे के सारे ऑप्शंस डाटा टूल्स में। एनालिसिस वगैरह आप कर सकते हो डाटा के ऊपर बहुत सारी, ठीक है। ये सारे किस में है, डाटा टूल्स में। ग्रुप और अनग्रुप और सब टोटल ये है आपका इसके लिए आउटलाइन, यानी कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कई सेल्स के जो है वो आप ग्रुप भी बना सकते हो, सेल्स की ग्रुपिंग कर सकते हो, उनको अनग्रुप, पहले से अगर ग्रुप बने हुए हैं तो उनको आप अनग्रुप कर सकते हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया कि एक तो गेट एक्सटर्नल डाटा, बाहर से डाटा लेके आना है, एक सॉर्टिंग फिल्टरिंग हो गया, और एक डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है और डाटा को वैलिडेट करना है, तो वो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट, आगे देखिए, आगे है रिव्यू टैब। रिव्यू टैब कुछ कुछ MS वर्ड से आपको मिलती हुई दिखाई दे रही होगी। जो इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए वो है एक तो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। सबसे पहली क्या है, प्रूफिंग। प्रूफिंग ये ध्यान रखना, प्रूफिंग ये MS वर्ड में भी थी और एक्सेल में भी है प्रूफिंग। तो आप यहाँ पे ग्रामर और स्पेलिंग चेक कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। आपको एक डिक्शनरी दी जाएगी यहाँ पे पूरी, इसको थीसरस बोलते हैं, डिक्शनरी एग्जाम में आता है। इसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स की लिस्ट होती है जिसमें एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स मौजूद होते हैं, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स मौजूद होते हैं। ट्रांसलेट, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में अगर आपको ट्रांसलेट करना है तो ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रूफिंग। फिर आता है कमेंट्स। कमेंट्स में मेन है आपका भाई इन सेल के अंदर कहीं पे आप कमेंट ऐड करना चाहते हो ताकि वो उसके ऊपर माउस लेके आए और क्लिक करें तो वो कमेंट दिखाई दे, अदरवाइज वो ना दिखाई दे, ठीक है। तो वो है कमेंट, यहाँ से आप कर सकते हो। फिर है चेंजेस। चेंजेस ग्रुप में क्या आता है, सबसे नंबर 1 प्रोटेक्ट शीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक। देखो अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, प्रोटेक्ट शीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक। कोई भी MS एक्सेल डॉक्यूमेंट है उसको क्या बोलते हैं, वर्कबुक, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वर्कबुक। और वर्कबुक में क्या होते हैं, शीट्स। वर्कबुक में होते हैं सीट्स, और सीट में होते हैं रोज एंड कॉलम्स, और रोज एंड कॉलम से क्या बनती है, सेल। तो बेसिक यूनिट क्या है, सेल। अब आप ये देखना, देखो सेल थी, सेल, फिर रोज एंड कॉलम है, फिर शीट है, फिर वर्कबुक है। तो अब आप प्रोटेक्ट यानी कि पासवर्ड वगैरह लाना चाहते हो, भाई आप सोचते हो कि भी सीट में कोई चेंज ना कर पाए, तो आप सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हो अकेला, और आप इसको भी प्रोटेक्ट कर सकते हो, वर्कबुक को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, और इसको शेयर भी कर सकते हो कहीं भेजना हो। ट्रैक चेंजेस ये है कि अलो यूजर टू एडिट रेंजेस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आप चाहते हो कि लोग इसमें जो है चेंजेस ना कर पाए, या फिर इसमें जो भी चेंजेस हुए हैं किसी ने किए हैं वो आप ट्रैक करना चाहते हो, तो वो चेंजेस यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। और MS वर्ड में भी आपने देखा था ये ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन वहाँ भी था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यूज। व्यू का मतलब ये है कि भी देखने से रिलेटेड है ये, भाई आपको ये डॉक्यूमेंट है वो दिखाई कैसे देगा। इस व्यू का ही पार्ट ये, जैसे जूम है कि इसको आपको कम करना है, मिन करना है या मैक्स करना है जूम को, तो ये जूम यहाँ भी है वहाँ भी है, ठीक है।
एक आप इसको नॉर्मली जो जैसा आप देख रहे हो वैसे है, एक पेज लेआउट की फॉर्म में आप देखना चाहते हो, पेज ब्रेक करके आप देखना चाहते हो कि भाई जब प्रिंट होगा तो ये कहाँ तक प्रिंट होगा पेजेस की फॉर्म में, तो वैसे आपको डॉट 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 में दिखा देगा, मतलब पार्ट्स में बांट देगा कि भाई पेजेस वाइज प्रिंट होंगे तो वो कैसे होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। फुल स्क्रीन देखना है या कस्टम व्यू कुछ स्पेशल आप इसमें से निकाल के देखना चाहते हो वो है। शो और हाइड है, हेडिंग्स दिखानी है कि नहीं दिखानी है, ग्रिड लाइंस ये लाइनिंग्स जो है ये दिखानी है कि नहीं दिखानी है, रूलर दिखाना है कि नहीं दिखाना है, फॉर्मूला बार आपको ये वाला बार जो है दिखाना है कि नहीं दिखाना है, वो सारा हाइड और शो का यहाँ पे हो गया। तो जूम वगैरह का हो गया। विंडोज अगर इसकी बहुत सारी विंडोज ओपन है तो उनको अरेंज करना, ठीक है, वो सारा हो गया, या इनको स्प्लिट करना विंडोज को, तो ये हो गया। लास्ट की जो मेन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एमएस वर्ड में भी था और एमएस एक्सेल में भी है, वो मैक्रोज। ठीक है, तो मैक्रोज एग्जाम्स में पूछा जाता है, क्या होते हैं, रिकॉर्डेड स्टेप्स। ये ध्यान रखना आप, क्या होते हैं, रिकॉर्डेड स्टेप्स। रिकॉर्डेड स्टेप्स होते हैं, और फिर जब आपको जरूरत पड़ती है इन्हीं स्टेप्स को बार बार करने की, तो अब आपको ये बार बार अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार इसको रिकॉर्ड करके एक मैक्रो बना के रख लीजिए। मैक्रो क्या होता है, एक स्मॉल फंक्शन, आप ऐसा बोल सकते हैं, स्मॉल फंक्शन, यानी ये एक फंक्शन बन जाएगा, और फिर जब आप इसको रन करोगे तो वो सारे काम कर देगा। जैसे जैसे आपने यहाँ पे कुछ लिखा, पहला स्टेप आपने क्या किया, यहाँ पे कुछ लिखा है, अब इसका आपने पहले फॉन्ट साइज बढ़ा दिया, फिर उसके बाद आपने इसका कलर रेड कर दिया मान लो, ठीक है, फिर आपने इसको इटैलिक कर दिया। इस तरह करके आपने 3 स्टेप किए। अगर आप इनको रिकॉर्ड कर लेते हो और एक मैक्रो बना लेते हो, और वो जब नेक्स्ट टाइम कहीं आप टाइप कर रहे हो और उस मैक्रो को रन कर देते हो, तो जो जो ये काम आपने किए थे इसके अंदर, वो अब आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट अप्लाई हो जाएंगे। तो ये है आपकी मैक्रो। ठीक है, मैक्रो। ऊपर का जो था वो क्या था आपका, टाइटल बार। ठीक है, इधर ये क्या है आपका, वर्टिकल स्क्रॉल बार, और ये क्या है आपका, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। स्क्रॉल करना है क्योंकि डॉक्यूमेंट की लेंथ जैसे जैसे बढ़ेगी आप इसको स्क्रॉल करते जाओगे। डिफॉल्ट नेम बुक 1। ठीक है, डिफॉल्ट नेम क्या है, बुक 1। तो ये तो थी एमएस वर्ड की, एक्सेल की जो है वो टैब्स के बारे में हमने पढ़ा, और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके बारे में हमने पढ़ा। इससे पिछली वीडियो में हमने एमएस वर्ड के बारे में पढ़ा था, इसमें पढ़ा है हमने एमएस एक्सेल के बारे में। तो एमएस का जो बेसिक है, एमएस ऑफिस का जो बेसिक है, वो हमारे ये 2 टूल हैं जो एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैं कुछ शॉर्टकट बता देता हूँ, कुछ बेसिक से शॉर्टकट हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है, बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। नंबर 1, एक तो होता है F1, वो होता है हेल्प कमांड के लिए। ठीक है, हेल्प कमांड। ठीक है, एक होता है F12, ये होता है सेव के लिए, सेव एज का काम करता है। एक होता है F2, ये होता है रीनेम के लिए। ठीक है, कंट्रोल C, ये किसके लिए होता है, कॉपी के लिए। एक होता है कंट्रोल X, कट के लिए। एक होता है कंट्रोल Z, अनडू। ठीक है, कंट्रोल Y, रिपीट। ठीक है, कंट्रोल Y रिपीट के लिए। ठीक है, जो अनडू किया है रिपीट, यानी कि उसको रीडू करना है आपको, तो वो चीज़ है रीडू के लिए। एक होता है कंट्रोल R। ठीक है, कंट्रोल R, ये जस्टिफाई के लिए है, राइट में, जैसे ये अलाइनमेंट के लिए राइट के लिए। कंट्रोल L, ये लेफ्ट के लिए। ठीक है, कंट्रोल E, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला, सेंटर। ठीक है, ये किसके लिए है, सेंटर के लिए। और ऐसे ये एक और होता है कंट्रोल J, ये जस्टिफाई के लिए। ठीक है, जस्टिफाई के लिए अगर आपको अलाइनमेंट करनी है, जस्टिफाई, तो कंट्रोल J। कंट्रोल B, बोल्ड के लिए। ठीक है, कंट्रोल U, अंडरलाइन के लिए। कंट्रोल I, इटैलिक, इटैलिक में बदलना है तो उसका शॉर्टकट है इस टाइप से। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। एक होता है कंट्रोल A, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला, कंट्रोल A, सेलेक्ट ऑल, ये सबको सेलेक्ट कर देता है। ठीक है, कंट्रोल A। इसके बाद एक शॉर्टकट है कंट्रोल F, ये होता है फाइंड के लिए। ठीक है, एक होता है कंट्रोल
कंट्रोल एच, ये गो टू, ठीक है, गो टू के लिए, ठीक है? ये ध्यान रखना है। ये कुछ शॉर्टकट्स हैं जो मैंने आपको शेयर किए हैं, ठीक है, ये कुछ शॉर्टकट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। कंट्रोल एच, ठीक है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, वो आपको पीडीएफ दे दी जाएगी, तो आप उससे पढ़ लीजिएगा उनको। ये था एमएस ऑफिस के बेसिक्स के बारे में। इनके एमसीक्यू की जो हमारी क्लास होगी उसमें फिर आप इनके क्वेश्चंस देखिएगा, कैसे क्वेश्चंस इनके पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।